Hanji beta, good morning once again. So our today's topic is credit creation. So children, in your chapter commercial banks, when you are already finished with functions of commercial banks, there is another topic. Perhaps it is the power or a very important function of commercial banks that they can create credit. They can increase the volume of money supply in the economy. Now, how is that possible? Children, first of all, what is credit creation? Credit creation means that the banks are able to grant more loans than the actual amount of their primary deposits, which are made by the customers. It means all the commercial banks are able to create money in the form of deposit money. Banks can create money by creating bank deposits, and they can reduce money by reducing bank deposits. अब आप सोचोगे मैम ये क्या बोली जा रहे हैं, बैंक डिपॉजिट, प्राइमरी डिपॉजिट. सो आई एम स्विचिंग ऑन द लैंग्वेज टू हिंदी फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग. बेटा, क्रेडिट क्रिएशन का मतलब है कि जितने बैंक के पास डिपॉजिट्स हैं उससे कई गुना ज़्यादा बैंक इकोनॉमी में क्रेडिट जो है वो क्रिएट कर सकता है. इट कैन बी 5 times, इट कैन बी 10 times, बट इट डिपेंड्स ऑन द कैश रिज़र्व रेशो. अब आप सोचोगे ये कैश रिज़र्व रेशो क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको क्रेडिट क्रिएशन के बेसिक टर्म्स बता दूं कि क्रेडिट क्रिएशन में 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. यू कैन राइट इट डाउन अलॉन्ग विद द वीडियो. The very first thing is primary deposit. Primary deposit play a very important role in credit creation. Now what is primary deposit? Primary deposit मतलब suppose मैं एक कस्टमर हूँ और मैं कोई भी बैंक ले लेते हैं हम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI, कोई भी. मैं किसी बैंक में जाके सामने से कैश डिपॉजिट करा रही हूँ. आई हैव डिपॉजिटेड, सो एक बड़ी नॉमिनल सी अमाउंट हम एज्यूम करते हैं, ₹1000. सो मैंने बैंक में सामने से जाके ₹1000 डिपॉजिट कराए. दिस इज़ प्राइमरी डिपॉजिट. ओके, व्हेन कस्टमर्स डिपॉजिट करेंसी और कैश with commercial banks, such deposits are known as primary deposits. ये एक बड़ा important fact है credit creation का. So पहला fact हो गया primary deposit. Now what is the second fact? Children, second fact is derivative deposits. अब ये derivative deposit क्या है? उससे पहले एक और important चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी बच्चे, and that is credit creation is not possible without check system in the economy. क्रेडिट को क्रिएट करने के लिए इकोनॉमी में चेक सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है. दैट मीन्स पीपल आर डिपॉजिटिंग एंड विड्रॉइंग मनी विद द हेल्प ऑफ चेक्स. कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती क्रेडिट क्रिएशन के केस में. ये ओनली थ्रू करंट अकाउंट होएगी और बाय वे ऑफ चेक होएगी. कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती अगर बैंक्स क्रेडिट क्रिएट कर रहे हैं. अब आप सोचोगे वो कैसे? आई टेल यू हाउ. जब बैंक्स किसी को लोन देते हैं या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं तो वो लोन वो कैश में नहीं देते. ठीक है, दे ओपन एन अकाउंट इन द नेम ऑफ द बोरोअर एंड अलाउ देम टू विड्रॉ द रिक्वायर्ड मनी बाय वे ऑफ चेक. दिस इज़ कॉल्ड डेरिवेटिव डिपॉजिट. ठीक है, सपोज़ मुझे 1000 का लोन लेना है बैंक से और मैं बैंक के पास जाती हूँ कि मुझे 1000 का लोन दे दो. सो द बैंक इज़ नॉट गिविंग मी दैट मनी इन टर्म्स ऑफ कैश. मुझे कहेगी कि ठीक है, आपके नाम का एक अकाउंट खोल दिया हमने अपने बैंक में जिसमें से आप 1000 रुपीज़ तक विड्रॉ कर सकते हो, बट ओनली बाय वे ऑफ चेक. तो सपोज़ मैं भुवनेश्वरी, आई वॉन्ट टू गिव मनी टू निखिल, मुझे उसे 500 रुपया देना है. सो आई कैन ड्रॉ अ चेक ऑफ ₹500 इन द नेम ऑफ निखिल और वो चेक उसके बैंक में वो डिपॉजिट करा दे जाके. इज़ दैट क्लियर? मैं उसे कैश नहीं दे सकती. मैं कहती हूँ कि मेरे बैंक में 500 रुपये हैं, तो आई एम गिविंग यू चेक ऑफ, मैं अपने बैंक का चेक दे रही हूँ तुम्हें, तुम अपने बैंक में जाके लगा लो, ऑटोमेटिकली तुम्हारे अकाउंट में 500 रुपये आ जाएगा. आई कांट गिव यू कैश. सो ये सारी कैश ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रही हैं, ये बाय वे ऑफ चेक ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं. सो सेकेंड फैक्ट इज़ नॉट अ फैक्ट, सेकेंड पॉइंट
important point for credit creation is derivative deposit. I am repeating, एक हो गया primary deposit. प्राइमरी डिपॉजिट क्या हुआ, जब सामने से किसी ने जाके कैश डिपॉजिट कराया उसे हम प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं. और जब कोई लोन लेने गया और उसके नाम पे अकाउंट बन गया, दैट इज़ कॉल्ड डेरिवेटिव डिपॉजिट. Now the second fact to be noted for credit creation is that commercial banks are able to extend loans and advances by an amount which is many times more than the cash they get it. एक बैंक के पास 500 रुपये है, लेकिन वो बैंक जो है वो लाइक यू कैन से 5000 रुपीज़ तक जो है वो क्रेडिट क्रिएट कर सकता है. एक्चुअली 500 रुपये हैं इकोनॉमी में, लेकिन इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन की हेल्प से 5000 रुपये तक भी क्रिएट हो सकते हैं इन द अकाउंट्स ओनली, नॉट इन टर्म्स ऑफ कैश, इन टर्म्स ऑफ अकाउंट. ये सारा प्रोसेस हम करेंगे कि कैसे, हाउ. नाउ ऑल ऑफ यू आर हैविंग बुक्स, यू कैन गो थ्रू द स्टेप्स वेरी केयरफुली. क्रेडिट क्रिएशन के अंदर आपको 2 स्टेप्स दिए हुए हैं, 2 फैक्ट्स दिए हैं. I have underlined the facts for you, so giving a pause to the video, you can underline those lines I have underlined for you children. You can give a pause to the video and underline these important lines which are the key lines for your explanation. Okay, then the second important fact to be noted, that they can extend loans and advances many more times than the actual cash. Give a pause to the video and underline these lines. Now this is something very important. अभी मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी बेटा. Primary deposit, derivative deposit, check system plays a very important role, and the third thing is cash reserve ratio. अब ये cash reserve ratio क्या है? It is very clear right in front of you. बहुत सारे लोग, बहुत सारे कस्टमर्स रोज़ के रोज़ बैंक में पैसा डिपॉजिट कराते हैं और बहुत सारे लोग रोज़ के रोज़ बैंक से मनी विदड्रॉ कराते हैं. ठीक है. एंड बैंक्स फ्रॉम देयर डेली एक्सपीरियंस लर्न्स कि डिपॉजिट में और विदड्रॉल में बहुत फ़र्क होता है. हो सकता है डिपॉजिट 1 लाख की आई है और विदड्रॉल सिर्फ 20,000 का हुआ है. ठीक है. ऐसा नहीं है कि जितना डिपॉजिट होता है उतना का उतना विदड्रॉल भी हो जाए बैंक में से. सो फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस ऑफ बैंक्स दे लर्नड कि वो अपने डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए कुछ जो है कैश अपने साथ रख सकते हैं, बाकी का वो लेंड कर देंगे. अगर उनके पास लेंड करने के लिए सरप्लस ही नहीं होएगा तो फिर क्रेडिट क्रिएशन नहीं हो सकता. ठीक है ना. एक बैंक के पास लाख रुपया आया डिपॉजिट और रोज़ के रोज़ मुश्किल से 15-20 हज़ार रुपया जो है वो निकलता है. इसका मतलब बैंक चाहे तो 50,000 या 80,000 के करीब जो है मनी आगे लेंड कर सकता है. So the ratio which the banks are keeping with themselves for their day-to-day cash requirement, it is called cash reserve ratio. जो उनको अपने पास रखनी है अपने रोज़ के खर्चों के लिए, उसे हम कहते हैं cash reserve ratio. Now cash reserve ratio also plays a very important role. Cash reserve ratio बहुत important role play करती है इसमें credit creation में. So just read the last 3 lines I have underlined. If the bank keeps 100% cash reserve against deposits, they would not be able to create credit. अगर वो सारे के सारे जितने डिपॉजिट्स हैं वो सारे एज अ कैश रिजर्व रख लेगा ना बैंक, तो कभी भी क्रेडिट क्रिएट नहीं कर सकता. उसे कुछ पोर्शन जो है वो कैश रिजर्व रखना पड़ेगा, लाइक यू कैन से 20% और 30%, एंड 70% ऑफ द रिजर्व डिपॉजिट्स द बैंक कैन लेंड. बैंक जो है वो लेंड कर सकता है. नाउ प्रैक्टिकल पार्ट. अब आप मे बी आपको लग रहा होगा कैसे, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैसे कर सकता है बैंक. तो लेट्स स्विच ऑन टू द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन. उसके लिए हमें कुछ एजम्पशंस लेनी पड़ेंगी पहले. तो हम एज्यूम करते हैं, पहली एजम्पशन हमारी ये है कि इकोनॉमी में बहुत सारे बैंक्स हैं. देयर इज़ मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम एंड दैट इज़ वेरी ऑब्वियस. हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे बैंक्स हैं. सो हमारी पहली एजम्पशन है, वी टेक अ सिचुएशन दैट multiple banking system operates in the economy. There is Bank of Baroda, Canara Bank, Syndicate Bank, etc. और कैश रिजर्व रेशो को हमने 20% एज्यूम किया है.
ठीक है, हम एज्यूम करते हैं कि बैंक्स अपने साथ 20% कैश रिजर्व रख सकते हैं। एंड नेक्स्ट एजम्पशन इज़ उस 20% को रखने के बाद जो बाकी रिजर्व्स बचते हैं बैंक के पास, वो लोन्स और एडवांसेस के रूप में दे सकता है। नेक्स्ट एजम्पशन इज़ सबसे पहला बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसमें प्राइमरी डिपॉजिट आए हैं 1000 के, वहाँ से क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस शुरू होगा। अपनी एजम्पशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने अपनी प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने एक और एजम्पशन ली है कि जितना लोन ड्रॉ किया है, जितना लोन का अमाउंट हमारे बैंक के पास बचा है, वो सारा का सारा आगे लेंड कर दिया बैंक ने। ये हम अभी टेबल में करेंगे। ओके, सो ये हमारी कुछ एजम्पशंस हैं। एंड ईच बैंक स्टार्ट्स विद एन इनिशियल डिपॉजिट। हर बैंक के पास एक इनिशियल डिपॉजिट है। नाउ लेट्स कम टू द प्रोसेस with the help of this table. Now look at this table carefully. Look, I have written and assumed the CRR as 20%. I have written at the top of the table कि cash reserve ratio, that is CRR, हमने 20% assume की है। अब इस टेबल में आप देख रहे हो डिफरेंट राउंड्स हैं, 4 कॉलम है। बैंक का राउंड, डिपॉजिट्स, कैश रिजर्व्स दैट इज CRR, और लोन्स। बैंक ऑफ बड़ौदा में 1000 का डिपॉजिट आया, दैट इज़ द प्राइमरी डिपॉजिट। किसी ने कैश डिपॉजिट कराया, सो हम इसे अज्यूम कर रहे हैं कि ये टोटल डिपॉजिट है बैंक का। उसमें से 20% कैश रिजर्व रखने के बाद दैट इज़ 800 बैंक ऑफ बड़ौदा के पास है जो वो आगे लोन्स दे सकता है। आई होप द स्टेप इज़ क्लियर। 1000 का प्राइमरी डिपॉजिट बैंक ऑफ बड़ौदा के पास आया, जिसमें 200 रुपया रखने के बाद, क्योंकि वो मैंडेटरी है फॉर डेली रिक्वायरमेंट्स, उसने 20% उसका अपने पास रखा डे टू डे रिक्वायरमेंट्स के लिए, और 800 रुपये वो आगे लोन दे सकता है। अब जिसको बैंक ऑफ बड़ौदा ने पूरा का पूरा 800 लोन दिया, उसने किसी को पेमेंट करनी थी, जिसको पेमेंट करनी थी उसका अकाउंट कैनरा बैंक में था। तो ये जो 800 रुपये का चेक था वो कैनरा बैंक में चला गया। सो कैनरा बैंक के पास 800 रुपया जो गया वो कैनरा बैंक का प्राइमरी डिपॉजिट हो गया। अब उस प्राइमरी डिपॉजिट के अगेंस्ट 20% कैश रिजर्व दैट इज़ 160 रखने के बाद कैनरा बैंक 640 आगे लोन दे सकता है। अब कैनरा बैंक ने जिसको आगे 640 लोन दिया, उसका अकाउंट, या जिस कस्टमर को कैनरा बैंक ने लोन दिया 640 का, उसने आगे जिसको पेमेंट करनी थी उसका अकाउंट ICICI में था, तो 640 का चेक जो था वो ICICI में चला गया। उसका 20% रखने के बाद ICICI 512 जो है वो आगे लेंड कर सकता है। एंड दिस प्रोसेस विल गो ऑन एंड ऑन द सेम वे। इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये तब जाके ख़त्म होगा जब टोटल डिपॉजिट्स 5000, कैश रिजर्व्स 1000 और लोन्स 4000 नहीं हो सकते। अगर हम देखें तो ये अपने इनिशियल अमाउंट का 5 टाइम्स है। इफ़ यू कैन सी, it is 5 times of this initial. 1000 multiplied by 5, 5000. 200 multiplied by 5, 1000. 800 multiplied by 5, 4000. अब ये multiply by 5 कहाँ से आया? ये multiply by 5 क्यों कर रहा है अपने आप को? It depends on this. ये इस पे डिपेंड करता है, CRR पे। इसे हम कहते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर। और क्रेडिट मल्टीप्लायर CM, क्रेडिट मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होती है? 1/CRR, दैट इज़ 1/20%, दैट इज़ 5। सो अगर हमारे पास CRR गिवन है, हम क्रेडिट मल्टीप्लायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, और हमारा टेबल करेक्ट बना है ये हमें पता चलेगा जब जो लास्ट अमाउंट है वो मल्टीप्लाई बाय 5 ही आएगी। दैट मीन्स वी हैव डन exact and accurate calculations. So this is the process of credit creation, where CRR, primary deposit, derivative deposits and check system plays an important role. और ये कितना अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे ये हमें किससे पता लगेगा? क्रेडिट मल्टीप्लायर से, जिसका फॉर्मूला है 1/CRR, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। दैट इज ऑल्सो गिवन इन योर बुक। यू कैन सी this 1/RR, reserve ratio, or CRR, one and the same thing. It is called deposit multiplier or credit multiplier.
And to find out the initial deposit, the formula is the new deposit or the total deposits, the formula is 1 upon CRR multiply the initial demand deposit. In this question, it is 1000 and 5000 are the new deposits. Here you can see 5000 are the new deposits. I hope it is clear to you. Otherwise, the video is with you children. You can replay it and listen to it again and again for more understanding and read from your book. Also, this concept is very, very important, which was there in the previous board exam also. What are the limitations to credit creation? यानी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो क्रेडिट क्रिएशन को लिमिट करती हैं. सो ऑब्वियसली फर्स्ट इज़ द CRR लिमिट करती है टोटल अमाउंट ऑफ कैश रिजर्व्स. ये अफेक्ट करती है. जितने ज़्यादा कैश रिजर्व्स रखेंगे उतना क्रेडिट कम क्रिएट कर सकते हैं. जितने कम कैश रिजर्व्स होंगे उतना क्रेडिट ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं. रेशियो ऑफ कैश रिजर्व्स टू डिपॉजिट्स, द सेम पॉइंट, इट इज़ अगेन रिपीटेड. एक रेशियो होती है चिल्ड्रन, बैंक को अपने पास कुछ मनी रखनी होती है डे टू डे रिक्वायरमेंट्स के लिए, और एक होता है कुछ रिज़र्व रखने पड़ते हैं उनको अगेंस्ट टोटल रिजर्व्स विद द सेंट्रल बैंक. कुछ पैसा उनको सेंट्रल बैंक के पास भी रखना पड़ता है. तो जितना ज़्यादा प्रोपोर्शन सेंट्रल बैंक के साथ रखना पड़ेगा उतना ही वो क्रेडिट कम क्रिएट कर सकते हैं. बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल, उस इकोनॉमी के लोगों की बैंकिंग हैबिट्स कैसी हैं. क्या वो बाय चेक ट्रांजैक्शंस करना पसंद करते हैं? अगर तो वो चेक्स और ड्राफ्ट्स के थ्रू पेमेंट्स करते हैं देन देयर विल बी मोर क्रेडिट क्रिएशन. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. Then another important point children, it is business conditions. जितना बिजनेस बूम पे है उतना ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट होएगा. जितना डिप्रेशन में है लोग इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, ट्रांजैक्शंस कम करेंगे, उतना क्रेडिट क्रिएशन की पावर कम होएगी. एंड दिस लास्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक. ये हम अगले चैप्टर्स में करेंगे, अगले कॉन्सेप्ट में करेंगे कि सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कैसे अफेक्ट करती है. तो इसमें CRR बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. अगेन बोलूँगी मैं बच्चे, क्योंकि CRR का जो रेशो है वो सेंट्रल बैंक फिक्स करता है. तो वो जितना हाई होगा, सपोज़ बैंक के पास अगर 100 रुपया है और सेंट्रल बैंक बोले कि 50 तुम मेरे पास जमा कराओ और 50 तुम आगे यूज़ कर सकते हो, तो वो 50 का ही क्रेडिट क्रिएट कर सकता है. और अगर सेंट्रल बैंक छूट दे दे कि नहीं तुम 20 रुपये मेरे पास जमा कराओ, 80 तुम लोन दो, तो फिर कमर्शियल बैंक 80 रुपये लोन दे सकता है. सो मोर द कैश रिजर्व, लेस द क्रेडिट क्रिएशन, लेस द कैश रिजर्व, मोर द क्रेडिट क्रिएशन. So any query with regard to this topic is always welcome. The time is already given to you. I request you to watch the video again and again for more clarity, or read the content from your book for more clarity. It's not that difficult. Thank you for patiently listening to me children. Have a good day. Bye.